दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कैटेगरीज को एडिट करेंगे और साथ ही साथ कैटेगरी को डिलीट करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट को मैंने VS कोड में ओपन कर रखा है और एडिट करने से पहले सबसे पहला काम यहाँ पर ये जो साइड बार आ रहा है इसमें हम लोग कैटेगरीज का लिंक लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं, रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, एडमिन के अंदर लेआउट्स में और साइड बार डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पर कैटेगरीज डॉट HTML जो लिखा है इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे राउट और राउट के अंदर देंगे कैटेगरीज डॉट इंडेक्स। ओके, और इसको रीलोड कर लेते हैं अभी। तो ये कैटेगरीज का लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आगे हम लोग कंट्रोलर अपना ओपन कर लेते हैं और ऐप में है वो कंट्रोलर HTTP कंट्रोलर्स और एडमिन के अंदर कैटेगरी कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया इंडेक्स मेथड, ये हो गया क्रिएट, ये हो गया स्टोर और एडिट। तो एडिट के लिए हम लोग एडिट वाला मेथड यूज़ करेंगे। ओके, और इसके लिए हमें पहले तो राउट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पर एक लिंक देना होगा इस आइकन पे। तो राउट्स वाला फाइल ओपन कर लेते हैं, ये हमें मिलेगा राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP। ओके, और यहाँ पर ये वाला लिंक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से कैटेगरीज और यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एडिट कैटेगरी कंट्रोलर और यहाँ पर लिखेंगे एडिट मेथड का नाम और यहाँ पर होगा कैटेगरीज डॉट एडिट। तो ये राउट जो है वो काम करेगा कैटेगरी को एडिट करने के लिए, मतलब जो कैटेगरी का एडिट वाला पेज है वो इस राउट के थ्रू ओपन होगा। अब चलते हैं वापस से हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर में और यहाँ पर हम लोगों को लिस्टिंग वाला पेज पहले तो ओपन करना होगा। तो लिस्टिंग वाला ब्लेड ओपन कर लेते हैं, तो एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट लिस्ट। तो ये लिस्टिंग वाला ब्लेड हम लोगों ने ओपन कर लिया जो कि कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एडिट के लिए ये वाला नहीं ये नहीं है, एडिट के लिए ये वाला SVG आइकन यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पर हमें राउट अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर राउट लिखेंगे और राउट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैटेगरीज डॉट एडिट और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैटेगरी का ID। ओके, रीलोड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने कौन सा राउट कॉल किया है, तो जो अभी मैंने राउट यहाँ पर वेब डॉट PHP में डिक्लेयर किया है ये वाला राउट, तो ये वाला राउट का क्या नाम है, कैटेगरीज डॉट एडिट। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसको रीलोड कर लेते हैं। अभी मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं एडिट वाले पेज पर पहुँच जाऊँगा। अभी यहाँ पर देखो आप, तो ये कैटेगरी ID क्या जा रहा है 37, जो कि सही है। तो अभी हम लोगों ने कैटेगरी कंट्रोलर में एडिट वाला मेथड तो डिफ़ाइन कर दिया है, पर यहाँ पर ये ब्लैंक है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे ID, या ऐसे हम लोग कैटेगरी ID भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी ID, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट, और यहाँ पर $request। ओके, और इसके बाद में हम लोग को एक ब्लेड फाइल चाहिए होगा। तो ब्लेड फाइल हम बनाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, एडमिन में जाएंगे, कैटेगरी के अंदर एक ब्लेड फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा edit डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, अब इस फाइल में क्या करेंगे, क्रिएट वाला ब्लेड का जो इतना भी कोड है कॉपी कर लेंगे, उसको बंद कर देंगे और एडिट वाले ब्लेड में इसको कर देंगे इस तरह से पेस्ट। ठीक है, अब इसको रीलोड करेंगे। अभी तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर इसको कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर ब्लेड फाइल को हम लोग को यहाँ पर लोड करना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर हमें अपना पाथ देना होगा एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट एडिट। ठीक है, तो अब इसको रीलोड कर लेते हैं। तो जैसे रीलोड करेंगे तो हमें क्रिएट कैटेगरी वाला फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग को एडिट करना होगा अपने एडिट वाले ब्लेड को, और हम लोग क्या करेंगे, टाइटल चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी, इसको कर देंगे एडिट कैटेगरी। ओके, और ये हो गया एडिट कैटेगरी।
अब जो भी कैटेगरी आईडी हम लोग क्लिक करके आए उसका यहाँ पर रिकॉर्ड दिखना चाहिए, मतलब यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन नेम में दिखना चाहिए, स्लग दिखना चाहिए, जो भी इमेजेस मैंने अपलोड किए वो इमेज यहाँ पर आना चाहिए और स्टेटस वो एक्टिव आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर एक क्वेरी कर लेंगे। क्या क्वेरी करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी इक्वल्स टू कैटेगरी मॉडल, फिर यहाँ पर फाइंड लिखेंगे। फाइंड के अंदर हम लोग लिखेंगे कैटेगरी आईडी। अब ये कैटेगरी आईडी क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इको कैटेगरी आईडी, और हाँ यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये जो 37 यहाँ पर दिख रहा है वो आपको यहाँ पर जो ये 37 आईडी यहाँ पर दिख रहा है वो हम लोग ये जो एडिट मेथड है उसके फर्स्ट पैरामीटर में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी आईडी के बिहाफ पर हम लोग ने रिकॉर्ड यहाँ पर फेच कर लिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, इफ़ एम्प्टी, अगर कैटेगरी क्या है एम्प्टी है तो उस केस में हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे लिस्टिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट, और यहाँ पर राउट के अंदर हम लोग यहाँ पर देंगे एडमिन, एडमिन नहीं, कैटेगरीज डॉट इंडेक्स। राउट चेक कर लेते हैं क्या ये राउट है यहाँ पर, हाँ कैटेगरीज डॉट इंडेक्स। ओके, तो इसको तो इस तरह से कर लेते हैं। और ओके, तो पहले एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर 37 की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान लो 327। तो आपने देखा कि जैसे मैंने कुछ ऐसा कैटेगरी आईडी दे दिया जो कि हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो उसने वापस से रिडायरेक्ट कर दिया कैटेगरीज पेज पर, जो कि सही है। ये मैं फिर से क्लिक करता हूँ। तो अब हमें क्या करेंगे कि ये जो कैटेगरी ऑब्जेक्ट है इसे हम लोग व्यू में पास कर देंगे। कैसे पास करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेटा। ठीक है, ऊपर क्या मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ करा है, यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ करा। तो कॉम्पैक्ट यूज़ करके भी डेटा में वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉम्पैक्ट के अंदर यहाँ लिख देंगे कैटेगरी। तो अब हम लोग एडिट ब्लेड में डॉलर कैटेगरी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो एडिट ब्लेड में जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू में यहाँ पर लिखेंगे डॉलर कैटेगरी का नेम। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर भी वैल्यू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कैटेगरी का स्लग। ओके, फिर इसके नीचे यहाँ पर इमेज को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर स्टेटस हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी का स्टेटस इक्वल अगर 1 आता है तो हम लोग को क्या इसको सेलेक्टेड कर देना है। ठीक है, एल्स में ब्लैंक, यही लाइन पूरा कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पर नीचे दे देते हैं। यहाँ पर अगर स्टेटस अगर 0 होगा तो ब्लॉक वाले को सेलेक्टेड कर देंगे। तो रिलोड कर लेते हैं अभी यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर देखिए ये नेम आ गया और स्लग में स्लग आ गया, एक्टिव यहाँ पर सेलेक्टेड आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। डीएक्टिव वाला यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कोई, ये डीएक्टिव वाला है तो इसमें एडिट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो देखिए ब्लॉक सेलेक्टेड आ रहा है, तो जो कि बिल्कुल सही है। तो अभी इमेज जो हम लोगों ने अपलोड की है उसके लिए यहाँ पर इमेज भी शो करा देते हैं। तो उसको शो कराने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी का इमेज शो करने के लिए यहाँ पर एक डिव दे देते हैं, डिव, और डिव के अंदर IMG टैग दे देते हैं यहाँ पर, और इसको इफ कंडीशन में डाल देते हैं इफ नॉट एम्प्टी कैटेगरी का इमेज। कैटेगरी का इमेज अगर नहीं एम्प्टी है तो इमेज शो करेंगे, और इसको बंद कर देते हैं एंड इफ। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसेट, और एसेट के अंदर यहाँ पर हम लोग पाथ पास कर देंगे अपलोड्स के अंदर है कैटेगरी फोल्डर, और कैटेगरी फोल्डर के अंदर है थंब फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है। तो ये यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर कॉन्केटनेट कर देते हैं, और एक विथ यहाँ पर दे देते हैं, विथ यहाँ पर मैं दे देता हूँ 250। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। रिफ़्रेश करने के बाद पे यहाँ पर इसको एडिट पे जाते हैं फिर से वापस से। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज शो होने लगा, जो कि सही है। ये क्रिएट बटन को अपडेट कर देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्रिएट लिखा है, इसको हम लोग कर देते हैं अपडेट। सो यहाँ पर अब इसे रिलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बटन चेंज होकर के अपडेट हो जाएगा।
ओके, तो अब एक काम करेंगे, इस फॉर्म को हम लोग अपडेट करेंगे। तो वापस से जाएंगे यहाँ पर एडिट ब्लेड में, और यहाँ पर हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं एजेक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये कैटेगरी फॉर्म को हम लोगों ने नीचे एजेक्स के थ्रू सबमिट किया है, और ये हमारा एजेक्स कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो राउट लिखा है इसको चेंज करना होगा। सो अब हमारे एडिट का सबमिशन दूसरे मेथड पर हिट होगा, तो उसके लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, और राउट के साथ साथ हमें कंट्रोलर में एक मेथड देना होगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला राउट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर एडिट के लिए हम लोग पुट टाइप का राउट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये एडिट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेथड यूज़ होगा उसका नाम होगा अपडेट, ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर का अपडेट मेथड। और यहाँ पर होगा कैटेगरीज डॉट अपडेट। ओके, तो अब एक काम कर लेते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पर अपडेट मेथड होगा जो कि मैंने पहले ही बना दिया था। तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी को एज ए वेरिएबल यहाँ पर हम लोग रिसीव करेंगे। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट। सो अब हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर के स्टोर वाले मेथड में जाएंगे और उसमें जितना भी कोड हम लोगों ने किया है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया है और हम लोग यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्रिएट वाला पार्ट देखा होगा तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप लोगों ने क्रिएट वाला पार्ट नहीं देखा है कैटेगरी का तो वो आप लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम मुझे और करना होगा, ये मुझे यहाँ पर कॉपी करके डालना होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे चेक करना है कि कैटेगरी जिसको हम अपडेट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट वाला कोड मुझे यहाँ पर हटाना होगा, और इसकी जगह यहाँ पर हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। रिटर्न रेस्पॉन्स, रिटर्न रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स के बाहर यहाँ पर लिखेंगे जेसन, जेसन के अंदर एरे, एरे के अंदर स्टेटस, स्टेटस में यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। ठीक है, कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, कैटेगरी नॉट फाउंड, और एक यहाँ पर वेरिएबल और यूज़ कर लेते हैं, नॉट फाउंड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। ठीक है, इसे मैं आगे यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्वेरी किया है कैटेगरी को फाइंड करो, जो कैटेगरी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। अगर वो मिल जाती है तो उसको एक वेरिएबल में ले लिया। यहाँ पर नॉट एम्प्टी चेक करा, अगर वो नहीं मिलती है मतलब वो एम्प्टी आता है तो हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे और आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। और अगर कैटेगरी यहाँ पर मिल जाता है तो हम लोग आगे वैलिडेशन लगाएंगे उस पर। तो वो यहाँ पर मैंने लिखा है नेम रिक्वायर्ड, और इसके बाद यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना होगा सेलेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा यूनिक। ठीक है, यूनिक के केस में यहाँ पर देखो टेबल देना होगा, तो टेबल हमारा है कैटेगरीज। ठीक है, और कॉलम, किस कॉलम को चेक करना है, सेलेक्ट कॉलम को चेक करना है। अब यहाँ पर मुझे एक आईडी देना होगा जिसको मुझे एक्सेप्शन के लिए रखना होगा। तो यहाँ पर मुझे देना होगा कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये स्लग है डमी कैटेगरी, तो ये स्लग डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। किस रिकॉर्ड के लिए, 37 रिकॉर्ड के लिए। तो मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा, कि मुझे इसको बताना पड़ेगा कि 37 रिकॉर्ड वाले को इग्नोर करके उसके अलावा कहीं पर डमी कैटेगरी लिखा तो नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिया है कि ये कैटेगरीज टेबल में स्लग वाले कॉलम को चेक करेगा, और कैटेगरी आईडी जो मैंने यहाँ पर पास किया है उसको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला लाइन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका इंस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड मैंने चला दिया है। तो अब इस कैटेगरी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं यहाँ पर सेव मेथड चलाऊँगा तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा कैटेगरी अपडेट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इमेज को सेव किया गया, मतलब अगर यहाँ पर मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो उस इमेज को सेव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कोड किया है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्रिएट वाले पार्ट में, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो ये मैसेज है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर भी हो जाएगा कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद ये अगर एल्स पार्ट में जाता है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वैलिडेशन किया था ना उसको मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है।
तो एक काम करते हैं, पहले वैलिडेशन एरर्स को यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये चल रहा है सही कि नहीं। और हम लोगों ने क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कैटेगरीज डॉट स्टोर लिखा है, तो इस राउट को चेंज करके ये वाला राउट यहाँ पर देना होगा, कैटेगरीज डॉट अपडेट। ठीक है, और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर कैटेगरी का आईडी भी मुझे देना होगा, कैटेगरी का आईडी। ठीक है, सो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर राउट चेंज कर दिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने राउट के साथ कैटेगरी आईडी को भी भेज दिया है, जिस कैटेगरी आईडी को हम लोगों को अपडेट करना है। अब इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर नेटवर्क ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपडेट पे, तो यहाँ पर तो एरर आ गया रेस्पॉन्स में, द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर राउट। ओके, एक्चुअली मैंने एडिट के लिए यहाँ पर पुट टाइप का राउट यूज़ किया था और जो एजेक्स सबमिट हो रही है वो सबमिट हो रही है पोस्ट टाइप की, तो यहाँ पर टाइप बदल के मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर पुट लिखना होगा। ओके, फिर से रीलोड कर लेते हैं इसको। अभी अपडेट पे क्लिक करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू एक्टिव फॉर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चेक करना होगा कि पेलोड में वो क्या लेके जा रहा है, स्टेटस एक्टिव, जबकि यहाँ पर जाना क्या चाहिए, 0 या फिर 1। स्टेटस में क्या जाना चाहिए, 0। अगर एक्टिव होगा तो 0 जाना चाहिए था, ब्लॉक है तो 1 जाना चाहिए था। तो इसको एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। एक्चुअली यहाँ पर सेलेक्टेड और वैल्यू ये साथ में यहाँ पर चिपक गया ये, तो इसको थोड़ा सा सही करना होगा, यहाँ पर उसको थोड़ा सा दूर करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना होगा, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल साथ में ऐसे बिना स्पेस के लिखा हुआ था, इस वजह से वहाँ पर वो प्रॉब्लम आया। तो अभी फिर से रिलोड कर लेते हैं और रिलोड करने के बाद में नेटवर्क फिर से ओपन कर लेते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो अपडेट हो गया। अभी एक बार चेंज करते हैं, डमी कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज करके डमी कैटेगरी 21 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लग भी देखो चेंज होगा और यहाँ पर मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ और साथ ही साथ इमेज भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला इमेज दे दिया मैंने, अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर से मैं एडिट पे गया तो इमेज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो भी नेम है वो भी चेंज हो रहा है, स्टेटस भी चेंज हो रहा है, तो ये परफेक्टली चल रहा है। अब इसमें बस एक छोटा सा हम लोग को यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है कि हम लोग पुराना वाला इमेज डिलीट करेंगे, अगर वो नई इमेज अपलोड करेगा तो पुराना वाला इमेज क्लियर कर देंगे, जिससे कि हमारे सर्वर पे लोड ना बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इमेज, ओल्ड इमेज नाम का, ओल्ड इमेज इक्वल्स टू कैटेगरी का इमेज। ओके, अब ओल्ड इमेज में हमारे पास पुरानी इमेज का नेम हमारे पास होगा। ओके, तो यहाँ पर सेव करने के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पर कर देना चाहिए, और यहाँ पर जो हम लोगों ने न्यू इमेज का नेम बनाया है, यहाँ पर हम लोग एक साथ में कुछ कॉन्केटनेट कर देंगे। यहाँ पर मैं टाइम नाम का मेथड यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर डैश लगा करके मैंने ये टाइम नाम का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प जो है वो इमेज के नेम के साथ अटैच हो जाएगा, कॉन्केटनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डिलीट ओल्ड इमेजेस ये, तो यहाँ पर फाइल वाला फसाद यूज़ करेंगे, फाइल। ठीक है, और इसके बाद कोलन कोलन डिलीट के अंदर हम लोग पाथ पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक पाथ, और पब्लिक पाथ के अंदर या बाहर कहीं पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा अपलोड्स, और अपलोड्स के साथ साथ यहाँ पर कैटेगरी के अंदर एक थंब नाम का फोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पर ओल्ड इमेज कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पब्लिक फोल्डर में जाएंगे और अपलोड्स के अंदर कैटेगरी फोल्डर है, कैटेगरी फोल्डर के अंदर एक थंब फोल्डर और एक बाहर इमेज है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये थंब यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पर 2 इमेजेस डिलीट हो जाएंगी, एक थंब फोल्डर से डिलीट हो जाएगी और एक जो थंब के बाहर फोल्डर है, जो कैटेगरी नाम का फोल्डर है, वहाँ से भी इमेज डिलीट हो जाएगी। ओके, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या पुरानी इमेज डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही है। रिलोड कर लेते हैं
अभी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर थंब में 37.jpg और यहाँ पर 37.jpg। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नया इमेज ले लेते हैं। मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अपडेट में मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारा कैटेगरी अपडेट हो गया है, ठीक है। और अब हम लोग इमेजेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 37.jpg डिलीट हो चुका है और उसकी जगह ये वाला फाइल रिप्लेस हो गया है। थंब में भी 37.jpg रिप्लेस हो गया और उसकी जगह ये वाला फाइल आ गया है। ओके, तो हम लोग का जो हम लोगों ने फाइल डिलीट का कोड लिखा था यहाँ पर, ये तो ये प्रॉपर चल रहा है। और देखिए मैंने फाइल वाला फसाद यहाँ पर यूज़ करा था, तो आप लोग इसे इंक्लूड कर लेना ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पर मैंने रिसाइज मेथड यूज़ करा है, तो रिसाइज मेथड यहाँ पर ना यूज़ करके हम लोग एक फिट मेथड होता है वो यूज़ करेंगे और उसके साथ हम लोग एस्पेक्ट रेशियो कांस्टेंट भी यूज़ करेंगे, जिससे कि इमेज का एस्पेक्ट रेशियो ख़राब ना हो। तो हम लोग यहाँ पर इंटरवेंशन इमेज वाला वेबसाइट ओपन कर लिया है और यहाँ पर फिट वाला मेथड ढूंढेंगे। तो ये फिट वाला मेथड है और फिट वाले मेथड में हम लोग यहाँ पर ये वाला लाइन कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिट, और यहाँ पर जो भी हमारा साइज़ था वो हम लोग दे देते हैं। 450 मैंने विड्थ दिया है यहाँ पर और 600 यहाँ पर हाइट दिया है, ठीक है। और यही सेम कोड यहाँ से कॉपी करके हम लोगों को इसको ऊपर भी अप्लाई करना होगा क्रिएट वाले मेथड में, स्टोर वाले मेथड में। तो इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, ओके। और इसको रिलोड कर लेते हैं और फिर से इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिट पे गया और यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अब, और यहाँ पर ये इमेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अपडेट में मैंने क्लिक कर दिया, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर फोल्डर में वापस से आते हैं और ये देखिए थंब। तो अब जो थंब बना है उसका एस्पेक्ट रेशियो सही है, ठीक है, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ इमेज, ओके। तो आप लोग भी ये चेंज कर लेना। स्टोर मेथड में भी हम लोगों ने चेंज किया है, आप लोग वहाँ पर भी इसको अपडेट कर लेना। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग का एडिट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हमें डिलीट वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो जब हम लोग इस डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें जाना होगा लिस्टिंग वाले पेज पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक मेथड देना होगा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक यहाँ पर लिखेंगे डिलीट कैटेगरी को डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट कैटेगरी नाम का मेथड कॉल किया है और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे $कैटेगरी और कैटेगरी का आईडी यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो डिलीट कैटेगरी में हम लोगों ने कैटेगरी आईडी को यहाँ पर पास कर दिया। अब हम नीचे यहाँ पर मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे डिलीट कैटेगरी और डिलीट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हम लोग आईडी को ऐसे पैरामीटर रिसीव कर लेंगे, मतलब कैटेगरी आईडी, ओके। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और डिलीट कैटेगरी के लिए हम लोग डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करेंगे। कैटेगरी को डिलीट करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी आईडी को हम लोग रिसीव करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंजेक्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट और इसके बाद हमें क्या करना है, पहला तो हमें ये वाला लाइन कॉपी करना है, ठीक है। कैटेगरी को फाइंड करेंगे और कैटेगरी अगर नहीं मिलता है एम्प्टी, अगर कैटेगरी एम्प्टी है तो उसे वापस से लिस्टिंग वाले पेज पर रिवर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राउट और राउट के अंदर हम लोग देंगे यहाँ पर देंगे कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, ओके। तो अगर कैटेगरी जो वो डिलीट कर रहा है वो कैटेगरी डेटाबेस में नहीं है तो हम लोग उसे वापस से इंडेक्स पेज पर भेज देंगे। आगे अगर मिल जाती है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 लाइनें लिखी थी इनको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कैटेगरी को डिलीट करने के साथ साथ उसका फाइल भी डिलीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी का इमेज, ठीक है। तो ये 2 लाइनें क्या करेंगी, कैटेगरी की दोनों इमेजेस को डिलीट कर देंगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी
डिलीट। तो डिलीट मेथड यहाँ पर क्या करेगा, कैटेगरी को डिलीट कर देगा। और रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैसेज हम लोग दे देते हैं, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, और एक सेशन मैसेज के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं $request सेशन फ्लैश, और यहाँ पर हम लोग अपना मैसेज दे देंगे सक्सेस कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हमें जाना होगा list.blade.php फाइल पे, और यहाँ पर हम लोग अपना ajax वाला कोड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है $ajax। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एडिट से कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो ajax के लिए इतना कोड ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और लिस्ट में यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये if का ब्लॉक बंद हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर ये else हो गया यहाँ पर, और इसके बाद ये सक्सेस वाले का ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये एजेक्स का तो यहाँ पर नहीं, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट पहले होगा और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें राउट चेंज करके जो राउट हम लोगों ने क्रिएट करा वो राउट यहाँ पर दे देना है। तो डिलीट के लिए पहले तो राउट यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया, तो एक राउट डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये राउट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये डिलीट टाइप का राउट होगा। ठीक है, और कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा ये डिस्ट्रॉय मेथड, और यहाँ पर हो जाएगा categories.delete। ओके, तो अब ये राउट हम लोग यूज़ करेंगे डिलीट के लिए। तो यहाँ पर जाएंगे, ओके, और पहले तो एक यहाँ पर URL नाम का एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिंगल कोट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे राउट, और यहाँ पर categories.delete, ये हमारा राउट का नाम था। और इसके अंदर हमें सेकंड पैरामीटर में कैटेगरी का आईडी पास करना है, पर यहाँ पर जो ये आईडी है ये है जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, तो हम यहाँ पर इसको पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ सिंस आईडी। ठीक है, तो अब जो URL बनेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे का कोड में रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, ये URL में यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ। रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए URL क्या बना, एडमिन कैटेगरीज और आईडी। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ये URL जो है ये हमारा क्या बन गया, जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बन गया। अब इस URL में हम लोग इस आईडी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये आईडी से। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर ये न्यू URL में एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, where new URL equals to URL डॉट रिप्लेस किसको करना है, इस URL से आईडी को हमें करना है रिप्लेस। किससे रिप्लेस करना है, इस आईडी से। ठीक है, तो अब हम लोग अलर्ट कर लेते हैं न्यू URL, अलर्ट न्यू URL, रिलोड करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जैसा URL होना चाहिए था वैसा URL यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अब इस न्यू URL को हम लोग पास कर देंगे, ये हटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये सिंगल कोट भी हटा देंगे क्योंकि न्यू URL अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो टाइप होगा ये डिलीट टाइप का राउट होगा, यहाँ पर सीरियलाइज अरे हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से कर देंगे, और ये बटन ये हटा देंगे और एल्स पार्ट भी हटा देंगे। ठीक है,
इसको ट्रू हटा देंगे। अब अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस चाहे ट्रू है और चाहे फॉल्स है, उस केस में हम उसे इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैटेगरी के लिस्टिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो अभी एक काम हमें और करना है कि हम उसे कन्फर्मेशन लेंगे डिलीट करने से पहले कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा इफ़ कन्फर्म, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। इसके बाद यहाँ पर हम ये कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसे अब एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं इसको। तो हम लोग 36 वाला रिकॉर्ड पहले डिलीट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और एक काम हम लोगों को और करना होगा कि इस एजेक्स के साथ में CSRF टोकन भी हम लोग को साथ में देना होगा। तो CSRF टोकन के लिए मैंने यहाँ पर हेडर इंक्लूड करा था। ठीक है, तो हेडर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये लाइन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में लिस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। ओके, सो अब जब एजेक्स रिक्वेस्ट हिट होगी तो वो साथ में CSRF टोकन भी लेकर के जाएगी। ओके, और टोकन का एरर नहीं आएगा। तो रिलोड कर लेते हैं और डिलीट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 36 वाला रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश की, यहाँ पर ओके किया मैंने। तो यहाँ पर कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो हमारा कैटेगरी प्रॉपरली डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि कैटेगरी के डिलीट करने के साथ साथ क्या उसका इमेज डिलीट हो रहा है कि नहीं डिलीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये थंब वाला डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो 37 के लिए एक ये इमेज पड़ी हुई है बाहर और एक थंब के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, और 37 वाला ये रिकॉर्ड है। तो अब हम इसे डिलीट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इमेज डिलीट हुई है कि नहीं। तो कैटेगरी तो डिलीट हो गई, यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीट हो गया डेटाबेस से। अब क्या इमेज डिलीट हुई है, तो यहाँ पर थंब से भी इमेज डिलीट हो गई 37 वाली, और बाहर यहाँ से भी वो डिलीट हो गई। सो दोस्तों, हम लोग का कैटेगरी वाला मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने कैटेगरी को क्रिएट कर लिया है, लिस्ट कर लिया है, एडिट कर लिया और कैटेगरी को डिलीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कैटेगरी पर वर्क स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम लोग के कैटेगरी मॉड्यूल में दो छोटे से बग्स हैं जिनको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा बग है डिलीट मेथड है, मतलब डिस्ट्रॉय मेथड में। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर कैटेगरी, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ इफ कंडीशन के थ्रू कि क्या कैटेगरी एम्प्टी है। अगर कैटेगरी एम्प्टी है तो उसको मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरीज के लिस्टिंग वाले पेज पर ये जो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो रहा है, ये कैसे कॉल हो रहा है, ये एजेक्स के थ्रू कॉल हो रहा है। तो एजेक्स के थ्रू अगर ये कॉल होगा तो इसको रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए, ना कि यहाँ पर रिडायरेक्ट मेथड कॉल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो रिटर्न रिस्पॉन्स लिखा है इसको यहाँ पर हम लोग को इस तरह से प्रिंट करा देना है। और यहाँ पर स्टेटस हम लोग ट्रू रिटर्न कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैसेज में यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हम लोग सेशन का मैसेज भी ले लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट का सेशन, और सेशन के बाद यहाँ पर फ्लैश सेशन में हम लोग एक वेरिएबल लेंगे एरर नाम पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगर एम्प्टी है डॉलर कैटेगरी, दैट मीन्स की कैटेगरी नहीं मिली है। तो यहाँ पर मैंने सेशन में क्या दे दिया है, कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, तो अब अगर एजेक्स हिट होगी और वो इस इफ कंडीशन में आएगा तो उसको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, स्टेटस ट्रू जाएगा और मैसेज में आ जाएगा कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, तो अब चलते हैं list.blade.php में। तो यहाँ पर वो डिलीट कैटेगरी मेथड है जहाँ पर मैंने एजेक्स को कॉल किया था, ये वो एजेक्स है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स का स्टेटस मैंने लिखा है कि अगर चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, वो उसको हमें रिडायरेक्ट करना है categories.index पेज पर। तो ठीक है, अब ये सिचुएशन को मैं कैसे यहाँ पर हैंडल करूँगा, कैसे मैं आपको चेक करूँ, तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो, 35 आईडी का रिकॉर्ड है, 34, 33, 21, 22। सो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हम लोग एक काम करेंगे कि कोई एक रिकॉर्ड को डेटाबेस से डायरेक्टली डिलीट कर देंगे जा करके। तो यहाँ मैं अपने डेटाबेस में आ गया। ठीक है, और ये मैं 35 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये 35 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। पर अभी यहाँ पर तो लिस्टिंग में दिखा रहे हैं ना, तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ डिलीट करने की।
ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? ओके, पर डेटाबेस में तो ये पहले से डिलीटेड है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एरर कैटेगरी नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर वो पहले ही लिख रखा है, उसी हिसाब से मैंने रिस्पॉन्स को रिटर्न किया है। ओके, तो पहला वाला फिक्स जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले फिक्स की। तो अगला फिक्स क्या है? अगला फिक्स है हमारा एडिट मॉड्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपडेट मेथड देख लेते हैं। तो अपडेट में भी कुछ इसी तरह का फंडा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो, मैंने डॉलर कैटेगरी को एक वेरिएबल में लिया, यहाँ पे चेक कराया है कि कैटेगरी अगर एम्प्टी है तो मैंने एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा है। स्टेटस मैंने क्या रिटर्न करा है? यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, पर यहाँ पर देखो मैंने क्या वैल्यू रिटर्न की? नॉट फाउंड ट्रू। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे? तो वापस चलते हैं एडिट ब्लेड में यहाँ पर। ठीक है, और स्टेटस को मैंने वहाँ पर क्या भेजा है? फॉल्स भेजा है। तो दैट मीन्स कि अगर फॉल्स भेजेंगे तो वो एल्स पार्ट में आएगा। ठीक है, ये एजेक्स चल रही है हमारी, और जब रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो वो इस सक्सेस में आएगा, सक्सेस कॉल बैक में आएगा, और उसके बाद वो एल्स में आएगा। तो एल्स में यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हम लोग इफ़ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, और इफ़ कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रेस्पॉन्स का क्या? रेस्पॉन्स का नॉट फाउंड क्या ट्रू है? रेस्पॉन्स का नॉट फाउंड इक्वल ट्रू। तो अगर रिस्पॉन्स का नॉट फाउंड ट्रू है, दैट मीन्स कि वो रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपल सा काम करना है कि उसको हमें लिस्टिंग पेज में रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, आगे मुझे प्रोसीड नहीं करना है, मतलब यहीं पे कोड को आगे रोक देना और मुझे उसको कैटेगरीज लिस्टिंग वाले पेज पर भेज देना है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी डिलीटेड है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा? फिर से मुझे एक काम करना होगा, डेटाबेस से डायरेक्टली जाकर के एक रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा। तो मैं 34 वाला रिकॉर्ड मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 34 वाला रिकॉर्ड डायरेक्टली डेटाबेस से डिलीट कर दिया। तो अब डेटाबेस में तो ये रिकॉर्ड है नहीं, पर यहाँ पर अभी दिख रहा है, क्योंकि मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ से हट जाएगा। तो अभी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया है, पर यहाँ पर अभी मैं जैसे ही एडिट पे जाऊँगा तो ये मुझे वापस से भेज देगा। तो मैं गलत जगह चेक कर रहा था, ये चेक करने का सही तरीका नहीं है। चेक करने के लिए पहले मुझे एडिट वाले पेज पर जाना होगा। तो मैं 33 वाले रिकॉर्ड के लिए एडिट पेज पर पहुँच गया। अब अपडेट में जब मैं क्लिक करूँगा तब मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। कौन सा रिस्पॉन्स? ये वाला रिस्पॉन्स। ठीक है, तो टेस्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, फिर से टेस्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, 33 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं 33 वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो कोड लिख रखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो 33 वाला रिकॉर्ड अब हमारे डेटाबेस में नहीं है। अब अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो हमारा कौन सा मेथड हिट होगा? ये वाला मेथड हिट होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी क्या मिलेगा? एम्प्टी मिलेगा। रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? स्टेटस फॉल्स, और नॉट फाउंड क्या मिलेगा? ट्रू। मैसेज यहाँ पर, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक सेशन का मैसेज भी साथ में दे देते हैं। ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पर इसके अंदर ही एक मैसेज भी यहाँ पर दे देते हैं। बस इसको यहाँ पर कर देते हैं एरर। ठीक है, कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, ठीक है, तो अब वो इस कंडीशन में आएगा, उसको रिस्पॉन्स ही रिटर्न होगा। जब ये रिस्पॉन्स रिटर्न होगा तो यहाँ पर एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में मैंने क्या लिखा है? नॉट फाउंड। अगर ट्रू मिल जाता है तो उसको मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ लिस्टिंग पेज पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, कैटेगरी नॉट फाउंड, जो कि बिल्कुल सही है। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।